अभी इसी वक्त अपने पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ये वीडियो अकेले देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कमरे में आपके अलावा कोई नहीं है। लेकिन क्या आपने उस हल्की सी ठंडी हवा को महसूस किया जो अभी आपकी गर्दन को छू कर गई? आज की कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते। ये उनके लिए है जो हर रात अपने दरवाजे 2 बार लॉक करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में जो राज खुलने वाला है वो आपकी आंखें खोल देगा। एक ऐसी चीज जो शायद आपके घर में भी मौजूद हो और आपको पता तक नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद भी कोई किसी की आंखों के जरिए जिंदा रह सकता है? हम अक्सर हाईवेज पर सफर करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, पर कभी कभी वो शॉर्टकट हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आज की कहानी निखिल की है, जो आज भी अपने कमरे में बंद है और अंधेरे से डरता है। निखिल एक 28 साल का पढ़ा लिखा लड़का था जो कोलकाता के एक बहुत बड़ी कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर था। उसका काम था बिहार और बंगाल के बॉर्डर्स के डिस्ट्रिक्ट्स में डील फाइनल करना। वो अक्सर अपनी पुरानी एसयूवी में अकेले सफर करता था। वो दिसंबर की 14 तारीख थी। पूर्णिया में एक बड़ी मीटिंग खत्म करके निखिल पटना के लिए निकला। शाम के 6 बज रहे थे और दिसंबर की ठंड में अंधेरा जल्दी हो जाता है। NH31 पर ट्रैफिक बहुत था। निखिल थका हुआ था और चाहता था कि जल्दी घर पहुंचे। गूगल मैप्स ने उसे एक अल्टरनेट रूट दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो हाईवे को बाईपास करके खेत और जंगल के बीच से निकलता था। उसने सोचा, हाईवे पर 2 घंटे जाम में फंसने से अच्छा है ये शॉर्टकट ले लूं। पर उसे क्या पता था कि ये शॉर्टकट उसे दियारा ले जाएगा, एक ऐसा गांव जो सरकारी नक्शों में से 50 साल पहले ही मिट चुका था। जैसे ही निखिल उस कच्चे रास्ते पर 10-15 किलोमीटर अंदर गया, धुंध इतनी घनी हो गई कि उसे बॉनेट के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक गाड़ी के इंजन से एक भयानक चीखने जैसी आवाज आई और इंजन थप पड़ गया। निखिल ने कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने बाहर निकलकर देखा, चारों तरफ सरसराती हुई घास और दूर एक हल्की सी पीली रोशनी चमक रही थी। वो चलने लगा। जब वो गांव की दहलीज पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के हर घर की चौखट पर एक काली गुड़िया लटकी थी। वो गुड़िया कोई मामूली खिलौना नहीं थी। उनके पेट फटे हुए थे और उनके अंदर रुई की जगह इंसानी बाल भरे थे। पूरे गांव में एक अजीब सी महक थी, जैसे पुरानी मिट्टी और जलते हुए चमड़े की मिक्स बदबू। निखिल को एक पुरानी इमारत दिखी जिस पर सराय लिखा था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठी हुई आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। उसके हाथ में एक पुराना तेल का दिया था। निखिल ने पूछा, काका मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े आदमी ने धीरे से हंसा और एक ऐसी हंसी जो किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। उसने कहा, मैकेनिक तो नहीं, पर मौत जरूर मिलेगी अगर बाहर खड़े रहे। चलो अंदर। बूढ़े ने उसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरे में भेज दिया। उस कमरे की हालत अजीब थी। दीवारें नम थी और उन पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, ऐसे जैसे किसी ने अपने खून से नक्शा बनाया हो। कमरे के कोने में एक पुराना आईना था जिस पर एक भारी काला पर्दा गिरा था। बूढ़े ने जाते जाते कहा, इस पर्दे को मत हटाना, वरना वो देख लेगी कि तुम उसे देख रहे हो। निखिल ने सोचा, ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है। उसने अपना लैपटॉप निकाला और काम करने की कोशिश की, पर बार बार उसे महसूस हो रहा था कि पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो गांव ऐसा क्यों था और हर घर की चौखट पर वो काली गुड़िया क्यों लटकी हुई थी?
क्या राज था उस गांव का? क्यों वहां पर लोग नहीं थे? और सब इमारतें इतनी अजीबोगरीब क्यों थी दिखने में? इस गांव का राज बहुत गहरा है। हुआ ये था कि सालों पहले 1920 में वहां सभी लोग रहा करते थे। बहुत खुशनुमा माहौल हुआ करता था। सभी गांव वाले खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रहा करते थे। वहां का एक राजा था जिसकी एक बेटी भी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। गांव वालों कहते थे कि ये अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुछ तो करती है। एक दिन रानी को किसी ने देख लिया एक छोटे बच्चे के साथ जो कि बहुत साल पहले गायब हो चुका था। गांव वालों को शक होने लगा कि जरूर ये अपनी खूबसूरती के लिए छोटे बच्चों को गायब कर देती है, और इसी शक के चलते गांव वालों ने उसे डायन कहना शुरू कर दिया और कहने लगे कि ये बच्चों को चोरी करती है। और फिर रानी को तड़पा तड़पा के मार डाला। उन्हें लगता था कि वो अपनी खूबसूरती के लिए उन मासूम बच्चों का इस्तेमाल करती है। बस तभी से उस गांव में दहशत फैलने लगी और एक के बाद एक घर गायब होने लगा। जितने भी बच्चे गायब हुए थे उन सब में एक बात कॉमन थी कि उन सभी की आंख निकाल के कहीं फेंक दी गई थी, क्योंकि जब भी वो बच्चा वापस मिलता तो उसकी आंखें नहीं होती थी। और ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि गांव वालों ने बेचारी रानी को मारते वक्त उसकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी थी, और अब अपना बदला लेने के लिए रानी सभी बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती थी। लेकिन अब उस गांव में रहने के लिए आया था निखिल, जो कि उस कमरे में बिल्कुल अकेला था। रात के ठीक 3 बजे निखिल को एक पायल की आवाज सुनाई थी। वो आवाज दीवारों के अंदर से आ रही थी। निखिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसने देखा कि उस आईने के पीछे से काला धुआं निकल रहा है। डर के मारे निखिल ने वो पर्दा खींच दिया। पर्दा गिरते ही आईने में निखिल को अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी सफेद साड़ी में, जिसके बाल जमीन तक लंबे थे। जब वो धीरे से घूमी तो निखिल की चीख निकल गई। उस औरत के चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खाली गहरे काले गड्ढे जिनमें से खून बह रहा था। वो औरत आईने से बाहर निकलने लगी। उसके हाथ के नेल्स 5 से 6 इंच लंबे थे। उसने निखिल का गला दबाया और उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी, क्या ये मुझे दोगे? निखिल ने वहां से भागने की कोशिश की, पर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। वो गिरते पड़ते कांटों भरी झाड़ियों में भागता रहा। उसे लग रहा था कि वो औरत उसके ठीक पीछे है। उसकी सांसें निखिल की गर्दन पे महसूस हो रही थी। ऐसे ही सुबह हो गई और हाईवे पर कुछ ट्रक वालों ने निखिल को बेहोश पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका पूरा जिस्म पर नाखूनों के निशान थे। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर हैरान थे। निखिल की आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे उनके अंदर की नसें फट गई हों। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को बुलाया और फिर निखिल ने पूरी आपबीती पुलिस को बताई, और पुलिस वहां गई जहां निखिल ने बताया था। पर वहां सिर्फ एक पुराना खेत था और कुछ जली हुई पुरानी दीवारें। वहां कोई गांव नहीं था, कोई सराय नहीं थी। निखिल आज भी पटना में अपने घर में है। पर सबसे डरावनी बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात ये है कि निखिल के घर वालों ने बताया कि अब वो हर आईने को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब भी वो आईने में देखता है उसे अपनी आंखों के अंदर वो आंखों विहीन औरत दिखती है, जो धीरे धीरे उसकी आंखों के रास्ते बाहर निकल रही है। निखिल आज भी उस डर से उभर नहीं पाया है। लेकिन सवाल ये है कि वो पूरा गांव कहाँ गायब हो गया और वहां से भी खेत कैसे आ गया। जो गांव गूगल मैप पर कुछ टाइम पहले निखिल को दिखा था, अब वो गूगल मैप पर भी नहीं था।
लेकिन ऐसा क्या हुआ था? इन्हीं सवालों के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जिसे आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।